जियांग के अंकल उसके पास आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बस इतना सा काम भी नहीं कर सकते तुमने हमारे जियांग फैमिली की बेइज्जती करवा दी। लेकिन तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉट लाइट में नॉन नॉन दिखती है जिसके मुंह में एक रेड रोज था। वो बड़े रोमांटिक अंदाज में रोज जियांग के पॉकेट में डालती है और उसके क्लोज होकर कहती है, अब बस तुम मुझे फॉलो करना। जिसके बाद दोनों बहुत अच्छे से डांस परफॉर्मेंस देते हैं जो देखकर जियांग से जलने वाले सारे लोग जलकर कोयला हो जाते हैं। लेकिन जियांग और नॉन नॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो लोगों को जलता हुआ छोड़कर पार्टी से निकल आते हैं। नॉन नॉन जियांग से कहती है, अब तुम मेरी कस्टडी में हो। तो जियांग कहता है, ओके लिटिल किडनैपर, तो फिर घर चलते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद दोनों घर आते हैं और आसमान पर तारे देख रहे होते हैं। तभी जियांग अपना कोट उतार कर नॉन नॉन को देता है और कहता है, बहुत ठंड है, तुम ये पहन लो। वो कहती है, लेकिन इससे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो जियांग कहता है, नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही। तो वो कोट लेकर उसके गोद में ही बैठ जाती है और कहती है, अब हम दोनों को ठंड नहीं लगेगी और उसके डांस की तारीफें करने लगती है। जो सुनकर जियांग कहता है, मैं सब ठीक सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि तुमने मुझे अच्छे से सिखाया। तो नॉन नॉन ब्लश करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैनेजर नॉन नॉन के काम की बहुत तारीफें करती है क्योंकि उसने अपना पहला प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया। जिसके बाद नॉन नॉन सबको अपने साथ डिनर पर लेकर आती है जहां वो सबको अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है। तो ये देखकर लू मिन को शॉक लगता है क्योंकि वो नॉन नॉन को पसंद करने लगा था और उसे ये नहीं पता था कि वो मैरिड है। लेकिन ये जानकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये सोच रहा होता है कि शायद नॉन नॉन की शादी जबरदस्ती हुई होगी, वो इस शादी से खुश नहीं। जिसके बाद नॉन नॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। लो मिन उसकी हेल्प करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो लो मिन के इरादे अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वो उसे बता देता है कि नॉन नॉन का हस्बैंड वही है और नॉन नॉन को वहाँ से ले जाता है। घर आकर वो उसे बेड पर लिटा देता है और प्यार से देखने लगता है। आज जैसे नॉन नॉन उसके पास आई थी उसे बहुत अच्छा लगा था। जिसके बाद वो शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नॉन नॉन की आंख खुलती है तो वो नींद में जियांग को आवाज देती है और कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, एसी ऑन करो प्लीज। लेकिन जियांग वहाँ पर नहीं था। तभी नॉन नॉन देखती है कि जियांग बाथटब पर बैठा है तो वो उसके पास ही चली जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तो जियांग कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है, क्या मतलब, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा इतना अच्छा फिक्र है, छुपा क्यों रहे हो, वो भी अपनी वाइफ से? जियांग कहता है, तुम नशे में हो, जाओ जाकर सो जाओ। जो सुनकर वो कहती है, अच्छा ठीक है, और टब में ही उसके पास आ जाती है और कहती है, ठीक है चलो सोते हैं। लेकिन जियांग उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। जो देख नॉन नॉन कहती है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? और उसके क्लोज आने लगती है तो वो उसे कहता है, अच्छा मुझे बताओ मैं कौन हूँ? तो वो कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो वो कहता है, मेरा नाम क्या है? जिस पर वो स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारा नाम जियांग है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो नशे में उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नॉन नॉन की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी जियांग डॉग लेकर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, ये लो से पियो। और नॉन नॉन से पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जो सुनकर वो कहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो ड्रिंक की बात करी थी लेकिन जियांग कुछ और ही समझ कर बैठा था। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो नॉन नॉन मन ही मन कहती है, अरे इसे क्या हो गया? जिसके बाद वो नीचे आती है तो आंटी जैंग उसे सूप देती है और कहती है, लास्ट नाइट आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हुई थी तो मिस्टर जियांग ने आपको ये सूप देने को कहा था। जो सुनकर नॉन नॉन शॉक्ड हो जाती है और अब उसे समझ आता है कि जियांग नाराज होकर क्यों गया था। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है और जियांग को मनाने लगती है लेकिन वो मान ही नहीं रहा था तो वो उसको सड्यूस करने लगती है। जिस पर जियांग कहता है, बंद करो ये ड्रामा, वैसे भी तुम्हें तो अच्छा फील नहीं हुआ था ना। जो सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है, मुझे तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, मैं तो अपने गले और सर दर्द की बात करी थी। ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आज मैं दोबारा से ड्रिंक करूंगी, देखना मुझे कुछ
कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो हंसने लगता है और उसको बताने लगता है कि कल रात मैं बाथटब में था और तुम मेरे पास आई। जो सुनकर नॉन नॉन शर्माने लगती है। जियांग कहता है कल तो तुम नशे में थी, लेकिन आज होश में मैं तुम्हें बताऊंगा। जो सुनकर वो और ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है मैं वेट करूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन नॉन नॉन से ज्यादा तो जियांग ब्लश कर रहा था। वो नॉन नॉन का ये बदला रूप देखकर बहुत खुश है। नॉन नॉन भी बाहर आकर खुश होने लगती है। तभी लो मिंग उसके पास आता है और कहता है क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों कैफेटेरिया जाते हैं, जहाँ पर लो मिंग नॉन नॉन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो और उसे डिवोर्स ले लो, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। जिस पर नॉन नॉन उससे कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो तुम ये बताओ क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स के घर में रखोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अपना घर तो है ही नहीं। जो सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर उसे कहता है लेकिन मेरे पास मेरी कुछ सेविंग्स हैं, मैं उनमें से तुम्हें एक छोटा सा घर लेकर दे सकता हूँ। तो वो कहती है चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी तुम जियांग कंपनी में काम करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो फिर तुम्हारी और मेरी जॉब भी चली जाएगी, और फिर अगर तुम्हें जल्दी जॉब मिल भी गई तो 20,000 युआन से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। क्या इसमें तुम मुझे घर दिलवा सकते हो, मेरे खर्चे पूरे कर सकते हो? कभी नहीं। तो बेहतर ये है कि तुम ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि सच तो ये है कि जो ड्रेस मैं पहनती हूँ तुम मुझे वो भी दिलवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी एक शर्ट की प्राइस तुम्हारी सैलरी से भी ज़्यादा है, तो मैं उसे छोड़कर तुम्हें चूज क्यों करूं? जिस पर पहले तो लो मिंग चुप हो जाता है, लेकिन फिर बाद में कहता है क्या तुम उसके पैसों की वजह से उसके साथ हो? तभी हम जियांग को देखते हैं जो ये सब बातें छुपकर सुन रहा था, और लो मिंग से ज़्यादा उसको इस बात के जवाब सुनने का इंटरेस्ट था। तो नॉन नॉन लो मिंग से कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है, अगर वो इतना रिच ना भी होता तब भी मैं उसे ही चूज करती। जो सुन जियांग बहुत खुश हो जाता है। रात को नॉन नॉन जियांग के सीने पर सर रखकर लेटी होती है, तो जियांग उसे पूछता है अब तुम्हें याद है? तो वो कहती है हाँ हाँ सब याद है, और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो सुनकर वो तो खुशी हो जाता है। कुछ दिन बाद जियांग का बर्थडे आता है, तो नॉन नॉन उसे सरप्राइज देने के लिए बर्थडे प्लान करती है, लेकिन बर्थडे सरप्राइज देकर जियांग की तबीयत खराब हो जाती है और दर्दनाक फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लेकिन नॉन नॉन को कुछ समझ नहीं आता कि जियांग को क्या हो गया। वो समझती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई, इसलिए जियांग नाराज होकर चला गया। लेकिन तभी जियांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि सर ने आज से पहले कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। जो सुनकर उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने गलती कर दी, और वो जियांग के वापस आने का इंतजार करने लगती है ताकि उससे माफी मांग सके। जियांग वापस आता है और केक को टेस्ट करने लगता है। तभी नॉन नॉन वहां आती है और जियांग से कहती है तुम वापस आ गए। लेकिन जियांग उसकी बात को इग्नोर करके कहता है कि केक बहुत अच्छा बना है, जिस पर वो स्माइल करती है। तभी जियांग उसे कहता है क्या तुम उसे पूछोगी नहीं कि ये सब मैंने क्यों किया? तो वो कहती है नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, लेकिन अगर तुम खुद बताना चाहो तो मुझे खुशी होगी कि तुमने अपनी दिल की बात मेरे सामने रख दी। तो वो उसे बताने लगता है और कहता है उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरे पेरेंट्स मुझे गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन मैंने जिद की कि मुझे गेम ही चाहिए। तो वो गेम लेने बाहर चले गए और उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो दोनों मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, और बस तब से मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। इसी गिल्ट में जी रहा हूँ कि अगर उस दिन मैंने उन लोगों से जिद ना किया होता तो आज मेरे पेरेंट्स जिद्दा होते। तो नॉन नॉन से बहुत प्यार से कंसोल करने लगती है। तो जियांग उसे सॉरी कहने लगता है, क्योंकि नॉन नॉन ने उसके लिए इतनी मेहनत से केक बनाया था, सब प्लान किया था, लेकिन वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चला गया था। तो नॉन नॉन कहती है कोई बात नहीं, और अपने हाथ को केक बनाकर उसे विश करने को कहती है, जो देखकर पहले तो वो स्माइल करता है और फिर विश मांगने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नॉन नॉन की आंख खुलती है तो उसका पूरा रूम लिमिटेड एडिशन के गिफ्ट से भरा हुआ था, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है इसका मतलब वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता और मुझे पसंद करता है। तभी उसकी नज़र पिल्लो में पड़ती है, जहाँ पर एक प्यारा सा लेटर था। नॉन नॉन वो खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था तुम भी मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ हो, जो पढ़कर वो स्माइल करती है और अपने गिफ्ट को देखने लगती है।
दूसरी तरफ जियांग नॉन नॉन की बात याद कर रहा होता है। उसने रात को उसे बताया था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, और ये बात जियांग को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि नॉन नॉन की मॉम तो जिंदा है। वो मन ही मन कहता है, कौन हो तुम? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।